बड़ी वेलकम टू लॉ टिप्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया सेशन लाया हूं जिसमें हम लोग एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ डू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो एज यू आर ऑलरेडी अवेयर कि इंडिया में बहुत सारे वीमेन ओरिएंटेड लॉज हैं ताकि वीमेन का प्रोटेक्शन हो सके और वीमेन का जो स्टेटस है उस स्टेटस को जो है अपलिफ्ट और बेटरमेंट किया जा सके। लेकिन व्हाट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड सो फार ऑल अक्रॉस द कंट्री कि वीमेन ओरिएंटेड लॉज का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होने लगा है और बहुत ज़्यादा फेक एफआईआर्स, बहुत ज़्यादा फेक कंप्लेंट्स लॉज होनी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो इसमें बहुत सारी जो है डिफरेंट वेरियस ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ऑब्जर्व किया है कि इन लॉज का बहुत ज़्यादा अब्यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा है और ये अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस दैट शुड बी स्टॉप्ड विदाउट एनी डिले। तो इसी से रिलेटेड एक केस लॉ जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर वर्डिक्ट दिया है, दैट इज़ मुकेश बंसल वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी 2022। मुकेश बंसल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इस केस को जस्टिस राहुल चतुर्वेदी ने जो है इसको एडजुडिकेट किया है। और इसमें हुआ क्या था, अगर हम इसके फैक्ट्स की अगर बात करें तो एक महिला ने अपने हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स, मतलब अपने हस्बैंड के माँ बाप और अपने हस्बैंड के छोटे भाई और ननद, मतलब अपने हस्बैंड और अपने सारे इन लॉज के खिलाफ एक कंप्लेंट 498A आईपीसी और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की फाइल की। उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुआ और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद उसमें जो है चार्जशीट फाइल हो गई सबके खिलाफ। और सेशंस कोर्ट में इन लोगों ने, जब अक्यूज ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाई तो कोर्ट ऑफ सेशंस ने उस डिस्चार्ज एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। अगर इसके फैक्ट्स की अगर बात करें तो इसमें महिला ने जो अक्यूजेशन किया था, जो एलिगेशंस लगाए थे, वो एलिगेशंस ये थे कि उसका हस्बैंड उसके साथ क्रूएलिटी करता है, मतलब 498A आईपीसी का चार्ज लगाया था, और उसके फादर इन लॉ और उसके देवर उसके साथ सेक्सुअल फेवर्स की डिमांड करते हैं। और कभी कभी जो है उसका हस्बैंड उसका मोबाइल फ़ोन छीन लेता है, उसको वॉशरूम में बंद कर देता है। उसकी ननद और उसकी सास जो हैं उसके साथ क्रूएलिटी करती हैं, मारपीट करती हैं, उसका फोर्सफुली 2 बार अबॉर्ट करवा दिया। इस तरह के एलिगेशंस जो है महिला ने अपने इन लॉज के ख़िलाफ़ लगाए थे। तो इसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, उसके बाद चार्जशीट फाइल हुई और सेशंस कोर्ट ने इन सारे अक्यूज्ड की डिस्चार्ज एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इन सारे अक्यूज ने उस रिजेक्शन ऑफ डिस्चार्ज एप्लीकेशन के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिवीजन फाइल किया और उस रिवीजन में सारे फैक्ट्स को ऑब्जर्व करने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि एफआईआर में बहुत सारे मटेरियल एविडेंसेज ऐसे हैं, चार्जशीट में बहुत सारे मटेरियल एविडेंसेज ऐसे हैं जो अपेरेंटली ये शो करते हैं, अपेरेंटली ये अपीयर होता है कि ये एफआईआर फिक्टिशियस है और ये एफआईआर जो है वो फ्रिवोलस फैक्ट्स पर बेस्ड है। कोई भी ससुर इंडियन सोसाइटी में, मिडिल क्लास इंडियन सोसाइटी में, या कोई भी देवर मिडिल क्लास इंडियन सोसाइटी में इस तरह की जो है डिमांड नहीं कर सकता। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि इसमें फैक्ट्स जो हैं वो एग्जेजरेट किए गए हैं, इंसिडेंट को एग्जेजरेट करके बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के लिखवाया गया है। और उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हस्बैंड को छोड़ के बाकी सब के खिलाफ जो है डिस्चार्ज एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया और हस्बैंड को जो है वापस जो है ट्रायल फेस करने के लिए ऑनरेबल सेशंस कोर्ट के पास वापस कर दिया। इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशन भी दिए
वो ऑब्जर्वेशन ये थे कि ये एफआईआर वाज नॉट ओनली अबोरिंग बट फुल ऑफ डर्ट, फिल्थ एंड वेनोमस एक्यूजेशंस अगेंस्ट हर ओन हस्बैंड एंड इन लॉज। और उसमें ये कहा कि एफआईआर जो है वो एक बहुत ही टेक्निकल लीगल कंप्लेंट है। तो एफआईआर में ग्राफिक और विविड डिस्क्रिप्शन इंसिडेंट का विदाउट एनी शेम और हिच ऑफ एनी सॉर्ट नहीं होना चाहिए। एफआईआर शुड बी रेफर्ड, एफआईआर शुड बी रिटेन और एफआईआर शुड बी मेंशन्ड इन द डिसेंट लैंग्वेज ओनली। तो इसमें यह कहा गया कि एफआईआर डिसेंट लैंग्वेज में होनी चाहिए। इसमें किसी भी तरह का कोई बहुत ज़्यादा एग्जेजरेटेड ग्राफिक और विविड डिस्क्रिप्शन इंसिडेंट का बिल्कुल मैंडेटरी या ज़रूरी नहीं है। ये ऑब्जर्वेशन दिया। इसके अलावा कुछ गाइडलाइंस जजमेंट में अपने जो है कुछ डायरेक्टिव्स दिए। तो पहला रिलीफ जो दिया वो ये दिया कि अगर 498A या डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट की एफआईआर या कंप्लेंट है तो उसमें एफआईआर और कंप्लेंट लॉज होने के बाद 2 महीने के अंदर किसी भी तरह की कोई अरेस्ट या पुलिस एक्शन नहीं होगा। मतलब अक्यूज्ड की, मुलजिम की किसी भी तरह की 2 महीने के अंदर कोई किसी प्रकार की गिरफ्तारी या कोई अदर तरह का कोई भी किसी तरह का पुलिस एक्शन नहीं लिया जाएगा। मतलब 2 महीने का एक कूलिंग पीरियड जो है वो कूलिंग पीरियड पास करना होगा और उस कूलिंग पीरियड में उस कंप्लेंट को या उस एफआईआर को उस डिस्ट्रिक्ट की फैमिली वेलफेयर कमेटी के पास रेफर किया जाएगा। मतलब हाई कोर्ट ने क्लियरली ये डायरेक्ट कर दिया कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स को एमिकेबली आपस में काउंसलिंग करके एमिकेबली जो है इनको सॉर्ट आउट किया जाए, इनको निपटाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लिटिगेशन से बचा जाए। तो पहली बात तो जो पहला जो है गाइडलाइन जो इशू की वो ये है कि किसी भी तरह की कोई भी गिरफ्तारी 2 महीने के अंदर नहीं होगी। दूसरी बात ये कह दी कि 498A 498A आईपीसी मतलब क्रूएलिटी के सारे मामले जिनमें 307 या अदर सेक्शंस ऑफ आईपीसी 10 साल तक की सज़ा वाले अगर इंजरी नहीं है तो वो सारे जो मामले जो हैं ओनली दोज केसेज विच वुड बी ट्रांसमिटेड टू FWC वो तुरंत विद इन 2 मंथ्स जो हैं फैमिली वेलफेयर कमेटी को रेफ़र किए जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो कंप्लेंट और एफआईआर जो है वो बिना कूलिंग पीरियड 2 महीने का जो है उसको कंक्लूड किए कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा मुलजिमों के खिलाफ, अक्यूज के खिलाफ। मोर ओवर ये भी डायरेक्ट कर दिया कि डिस्ट्रिक्ट लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटी के अंडर हर डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन और जोग्राफिकल साइज के अकॉर्डिंग हर डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट 1 या उससे ज़्यादा फैमिली वेलफेयर कमेटी इस्टेब्लिश होंगी, उनको सेटअप किया जाएगा। और लास्ट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये दिया, डायरेक्शन ये दिया कि 498A आईपीसी के सारे कंप्लेंट्स या एफआईआर्स जो होंगी उनका इन्वेस्टिगेशन जो है वो सिर्फ उस तरह के डायनेमिक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के द्वारा ही किया जाएगा जिनको मैट्रिमोनियल केसेस को हैंडल और इन्वेस्टिगेट करने की कम से कम 1 हफ्ते की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी गई हो। तो ये सारे डायरेक्टिव्स, ये सारे गाइडलाइंस जो हैं इस केस लॉ में मुकेश बंसल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिसेंटली दिए हैं। तो इसका अगर हम क्रक्स देखें तो इसमें 2 ही क्रक्स आते हैं कि मैट्रिमोनियल केसेस में लिटिगेशन को कम से कम जो है किया जाए, मैट्रिमोनियल केसेस को एमिकेबली फ्रेंडली नेचर में काउंसलिंग या मीडिएशन के थ्रू जो है डिस्पोज किया जाए, और इसमें एफआईआर या कंप्लेंट लॉज होने के 2 महीने के अंदर किसी भी तरह का पुलिस एक्शन या अरेस्ट नहीं होना चाहिए। और इस तरह के मैट्रिमोनियल केसेस को सिर्फ जो है स्पेशली ट्रेंड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ही इनको इन्वेस्टिगेट और हैंडल करें। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक, जय हिंद।